अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं इन्फो गॉसिप। किसी भी टाइप की कोई भी गेम हो, जब तक आपकी प्रैक्टिस और उस गेम में कुछ एक्सपीरियंस नहीं होगा, आप उसे अच्छे से नहीं खेल सकते। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल जो कि कॉमन सी गेम्स हैं और ये गेम्स तकरीबन हर जगह पे खेली जाती हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ ऐसी डेंजरस गेम्स हैं जो आप कभी भी नहीं खेलना चाहेंगे। इनको खेलने के लिए आपके पास शेर जैसी ताकत, चीते जैसी फुर्ती और सबसे बड़ी बात कि आपके पास बहुत बड़ा जिगरा होना चाहिए, क्योंकि इनको खेलते हुए आपकी जान भी जा सकती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं इन डेंजरस गेम्स के बारे में तो इस वीडियो को एंड तक देखें और एंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर कर दें। स्लैक लाइनिंग, इस गेम में प्लेयर्स को एक रस्सी पर बैलेंस करके चलना होता है और ये गेम टाइट रोप वॉकिंग की तरह ही है, लेकिन ये गेम उससे भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें जो रस्सी इस्तेमाल की जाती है वो रबर से बनी होती है और बहुत ज्यादा शेक करती है। इसी वजह से ज्यादातर स्लैक लाइनर शुरू में इसकी प्रैक्टिस पानी के ऊपर करते हैं कि अगर वो प्रैक्टिस करते हुए गिर भी जाएं तो उनकी जान बच सके। इस गेम को दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाली जगह पे खेला जाता है, जहां पर एक स्लैक लाइनर अपने बैलेंस और एक्सपीरियंस की ही वजह से इस गेम को कंप्लीट कर पाते हैं। जब इस गेम को बगैर किसी सेफ्टी इक्विपमेंट या सेफ्टी नेट के बगैर किया जाता है तो उस वक्त ये दुनिया की सबसे खतरनाक गेम बन जाती है, जिसमें सालाना बहुत से लोग जख्मी होते हैं और ज्यादातर अपनी जान भी गंवा देते हैं। बेस जंपिंग, स्काई डाइविंग, जिसमें एक स्काई डाइवर एरोप्लेन से जंप करते हैं और पैराशूट के जरिए नीचे आते हैं। यह भी एक खतरनाक गेम है, लेकिन बेस जंपिंग इससे भी ज्यादा खतरनाक है, जिसमें खिलाड़ी पहाड़ों की चोटियों या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के टॉप पर से जंप करते हैं। इस गेम में छोटी सी गलती की भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर आप जंप करते वक्त किसी पहाड़ी या फिर बिल्डिंग से टकरा गए तो समझो आपकी जान गई। और सेकंड ये कि जंप करने के बाद जमीन पर लैंड करने के लिए पैराशूट का इस्तेमाल किया जाता है और पैराशूट से लैंड करने के लिए अगर आपने सही जगह पर लैंड ना किया या फिर पैराशूट खोलते हुए लेट हो गए तो आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है और आपकी जान भी जा सकती है। अब तक 388 अफराद इस खेल में जान की बाजी भी हार चुके हैं। रशियन स्लैप कंपटीशन, इस गेम को रशिया में स्टार्ट किया गया था, जिसमें किसी भी खिलाड़ी की बर्दाश्त को जांचना होता है कि वो किस हद तक दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं। ये एक ऐसा गेम है जिसमें दो खिलाड़ी आमने सामने खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे को बारी बारी थप्पड़ मारते हैं और ये खेल तब तक जारी रहता है जब तक इनमें से एक नॉकआउट ना हो जाए या फिर हार ना मान ले। इस गेम में किसी का जख्मी होना या फिर बेहोश हो जाना एक नॉर्मल सी बात है, इसलिए रेफरी खिलाड़ियों को बेहोशी से जगाने के लिए एक स्मेलिंग मिक्सचर भी अपने पास रखते हैं ताकि जब कोई खिलाड़ी बेहोश हो तो उसे वापस होश में लाया जा सके। इस गेम का अब तक का सबसे खतरनाक खिलाड़ी कामोस्की है, जिसे अब तक कोई नहीं हरा पाया। ये खिलाड़ी अपने अपोनेंट को एक थप्पड़ में ही बेहोश करने की ताकत रखते हैं। इनका वजन 168 kg है। कामोस्की साइबेरिया के गांव में खेती बाड़ी करते हैं और इस वक्त ये रशियन स्लैप कंपटीशन के किंग कहलाते हैं। मिक्स्ड मार्शल आर्ट, MMA, जिसका नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कि एक फाइटिंग गेम है जिसे 1900 में स्टार्ट किया गया था। इस गेम में जो फाइटर रिंग के अंदर फाइट करते थे उनका फाइटिंग स्टाइल एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होता था। उस वक्त इस गेम में कोई रूल नहीं होता था, जब तक आपका अपोनेंट हार ना मान ले या फिर नॉकआउट ना हो जाए ये गेम चलता रहता था। मिक्स्ड मार्शल आर्ट, जो कि किक बॉक्सिंग, जूडो, कराटे और दूसरे फाइटिंग स्टाइल्स का मिक्सचर है, और अब इस गेम की फाइटिंग्स को लाइव स्ट्रीम करने के लिए इसमें रूल भी ऐड किए गए हैं, जैसा कि टाइम लिमिट, फाइटर्स का वजन करना, फाइटर का बॉक्सिंग ग्लव्स पहनना और किसी भी वक्त रेफरी का फाइट रोक कर
विनर अनाउंस कर देना शामिल है। इन सब रूल्स के बावजूद MMA दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटिंग गेम है और अब तक 7 खिलाड़ी इस गेम में फाइट करते हुए जान से भी जा चुके हैं। इस गेम में हड्डियों का टूटना या फिर फाइटर का जख्मी हो जाना आम सी बात है और इसी वजह से ही ये गेम सबसे खतरनाक है। सोलो क्लाइंबिंग। अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो आप इस गेम को कभी नहीं खेल सकते, क्योंकि इस गेम में किसी भी प्लेयर का फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी होता है, ताकि जब वो किसी पहाड़ या फिर ऊंची दीवार पर चढ़े तो खुद को संभाल ले और गिरने से बच जाए। इस गेम में प्लेयर को बगैर किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के पहाड़ पर चढ़ना होता है और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करते हुए इस गेम को पूरा करना होता है। इसी वजह से हर साल कई प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कि अपने शौक को पूरा करने के लिए जान भी गंवा देते हैं, क्योंकि वो प्लेयर्स क्लाइंबिंग करते हुए ऐसी ऊंचाई तक जा पहुंचते हैं कि अगर वो वहां से गिर जाएं तो उनका बचना नामुमकिन होता है। लेकिन इस गेम का भी एक मास्टर है जिसने हर तरह की मुश्किलात को फेस करते हुए दुनिया में अपना नाम बनाया है और उस प्लेयर का नाम एलेक्स होनोल्ड है, जिनकी एज 31 ईयर है और ये वो वाहिद क्लाइंबर हैं जिन्होंने बगैर किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के योसेमिटी नेशनल पार्क के पहाड़ को पार किया था। इस पहाड़ को सर करने के लिए क्लाइंबर्स हफ्तों की कोशिशों के बावजूद भी इसे सर नहीं कर पाते, लेकिन एलेक्स होनोल्ड ने सिर्फ 4 आवर्स में ही इस पहाड़ को सर किया था और इसी वजह से ये क्लाइंबर दुनिया भर में सबसे फेमस हैं। प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, मैं तो इनमें से कोई भी गेम नहीं खेलने वाला। अगर आप खेलना चाहते हैं तो वो गेम कौन सी होगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक डिफरेंट टॉपिक के साथ। अभी के लिए थैंक्स अ लॉट एंड अल्लाह हाफिज़।